बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स के हवाले से बात हो रही है कि उन्हें मैनेज कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से, या जो लोग मैनेज करना चाह रहे थे उनकी जानिब से मैनेज कर लिया गया है। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जिनका काम बंदे पूरे करना है वो अपना काम कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त और अब भी लॉबिंग के फ़राइज़ के ये आइनी तरमीम ठीक है, ये बेहतरीन तरमीम है, ये होनी चाहिए, तो ये अंजाम दे रहे थे, दे रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह ये बताया कि कायद-ए-आज़म का ख्वाब कि ये तरमीम होनी चाहिए, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह दें कि पाकिस्तान के क़याम के लिए अंग्रेज़ों के कब्ज़े के मौके पर ये नारा लगा था हिंदुस्तान छोड़ दो, दूसरा नारा लगा था हिंदुस्तान तकसीम करो और छोड़ दो, और बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त नारा लगा था आइनी अदालत बनाओ, हिंदुस्तान तकसीम करो और छोड़ दो। तो ये भी मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह दें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा नो कंप्रोमाइज़ इस आइनी अदालत के मामले पर। समी इब्राहिम साहब ने नाम लिया है एक यूट्यूब वीडियो में सीधा बैठकर ज़रक़ा तैमूर साहिबा का, और उन्होंने शिबली फराज साहब को, जो सेनेट में मामला देख रहे हैं, उनको मुखातिब करते हुए कहा कि शिबली साहब आप बताते क्यों नहीं। ज़रक़ा तैमूर साहिबा के हवाले से वो कहते हैं आप बताते क्यों नहीं। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक रहनुमा से बात हुई, उनका ये कहना है कि जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप बताते क्यों नहीं, उन पे ख़ुद बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि वो मदद कर रहे हैं हुकूमत की बंदे पूरे करने में सेनेट में। यानी बात हो रही है शिबली फराज की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक शख्सियत ने कहा, तो मैंने कहा भांडा फोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमें अंदर से पता चल रहा है भांडा फोड़ने के लिए एविडेंस चाहिए। तो मैंने कहा फिर ऐसे तो बंदे पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी अंदर से इस वक्त मिल के खेल खेला जा रहा है और इसकी कीमत वसूल की जा रही है, इसलिए क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी लड़ाई हुई है, बहुत बुरी लड़ाई हुई है। इन लोगों में जो मिर्ज़ा आफरीदी हैं उनके नाम पर, सीटें बेचने के नाम पर, सेनेट में और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो जो कारनामे हुए हैं, इनकी शिकायत ये हम लोगों से बात करते हुए हमें देते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें किसी एविडेंस के साथ आएँ तो बंदा इनको सामने रखे, वगरना होता यह है कि फिर आप जो है उसका ओनस खुद उठा रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से मालूम होती रहती हैं मुसलसल। सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहा है वो जो अडियाला जेल में बैठा हुआ है, इमरान खान जिसका नाम है, और उसने आज भी सफ़र किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अजीब बोंगियाँ मारी जा रही हैं, खलबली मची हुई है, और ये बोंगियाँ ये सब मिल के मार रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के नाम पे कौमी असम्बली की सीट जीतने वाले वो लोग, जिनको आप यकीन जानिए कोई काउंसलर के लिए वोट ना दे, वो लोग जिनका नाम नहीं सुन रखा था कि जी वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुका है, बैरिस्टर गौहर, वो जी उमर नियाजी भी एक बड़ा नाम है अपने इलाके का, और जी एक बड़ा नाम है शेर अफजल मरवत भी। ये तमाम लोग अपने मुंह से खुद मानते हैं कि इनकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है, वैल्यू इमरान खान की है। इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई पॉलिटिकल ब्रांड है तो वो ब्रांड इमरान खान है। बाकी ब्रांड खुद अपने आप को अपनी सियासत फ़रोख्त करते हुए बेच चुके हैं। हुकूमत के लिए बेच दिया, किसी अजीज़ की हुकूमत के लिए बेच दिया, उसके बाद किसी यकीन दहानी के एवज़ बेच दिया, या मुखालिफ को ठिकाने लगा दिया जाएगा इस वादे पे बेच दिया। लेकिन अपनी सियासत ये तमाम लोग बेच चुके हैं जिनकी अवाम में औकात दो कौड़ी की नहीं है। तो अब ये तो बेच चुके सो बेच चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो बोंगियाँ मार रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इमरान खान का चेकअप करवाओ, इमरान खान से मुलाकात करवाओ, इमरान खान की जान खतरे में है, इमरान खान पे तशद्दुद हुआ है, इमरान खान को कुछ उल्टा सीधा दे दिया है, इमरान खान को सेल में बंद कर दिया है, इमरान खान की एक्सरसाइज बंद कर दी है, इमरान खान का मुशक्क़ती ले लिया है, इमरान खान के सेल की बिजली बंद कर दी है। ये सब कुछ चल रहा था, और इन चीज़ों के दरमियान आ रहे हैं 15 को आएंगे
मुलाकात करवाओगे तो नहीं आएंगे, 15 को आएंगे, रुकावटें उखाड़ कर फेंक देंगे, उठा के फेंक देंगे, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, हमारा आईनी हक है। ये तमाम तर दावे आपने सुने। इन दावों के बाद अपनी तैयारियां देखी कहीं? 15 के लिए तैयारियां, 5 के लिए तैयारियां थी। क्या आपने 15 के लिए तैयारियां देखी? मैंने कोई तैयारी नहीं देखी 15 के लिए। 15 के लिए मैंने सिर्फ एक तैयारी देखी, कराची से चंद लोग जिनकी तादाद 20, 25, 30 होगी वो पहुंच गए, 1 से 2 लोग बाय एयर पहले ही पहुंच गए, या कुछ लोगों ने कहा आ रहे हैं 15 को, मैं खुद लीड करूंगा। इसके अलावा मैंने 15 की तैयारी कोई नहीं देखी, मैंने 15 की मोबिलाइजेशन नहीं देखी। तो अब आप 15 को आ रहे थे कि इमरान खान का चेकअप करवाओ, इमरान खान से मुलाकात करवाओ, इमरान खान की जान खतरे में है, हमें तशवीशनाक इत्तलात मिल रही हैं। फिर उसके बाद आपने दरख्वास्त दे दी वजारत दाखिला में, बैरिस्टर गौहर को, हामिद रजा को मिलवा दो। फिर उसके बाद आपको मुलाकात भी नहीं करवाई गई। फिर बाद में आपको पता चला कि अच्छा जी ठीक है, डॉक्टर्स मिल लेंगे। आप लोगों ने बहुत पहले, 15 आने से बहुत पहले, 14 ख़त्म होने से बहुत पहले कह दिया एहतजाज मौखर, यकीन दहानी करवा दी गई। फिर यकीन दहानी के साथ क्या हुआ आप देखिए कि डॉक्टर आसिम वो मौजूद रहे, अडियाला के बाहर मौजूद रहे। फिर खबर आई कि वो अपने कवाइफ नहीं दे सके वहाँ पर और उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। वो फिर चले गए वहाँ से, वो चले गए वहाँ से। और उसके बाद अब ये जो मैं बात करूँ आपसे, खचें मारी जा रही हैं। इन खचों के हवाले से आप सूरत हाल देखें कि क्या हो रहा है। उमर नियाजी साहब को मैं देख रहा था, वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे। वो कहने लगे जी चेकअप हो गया, चेकअप किया है पिम्स के डॉक्टर ने और डॉक्टर आसिम ने, चेकअप रिपोर्ट्स वगैरह इमरान खान साहब का इन्होंने मिल के किया है। डॉक्टर आसिम के बारे में तो खबर आ रही कि वो अंदर गए नहीं। उमर नियाजी साहब ये बताने लगे। फिर नौरीन नियाजी साहिबा जो हैं वो हमारे सामने बयान क्या देती हैं। नौरीन नियाजी साहिबा ने ये कहा कि हमें सरकारी डॉक्टर्स पर कोई इत्मीनान नहीं है, मुलाकात जो है वो करवाई जाए फैमिली डॉक्टर से। उन्होंने कहा हमें सबसे बड़ा खदशा इमरान खान की ज़िंदगी का है। इमरान खान पर पहले भी कई दफ़ा हमले हो चुके, इमरान खान ने इस खदशे का इजहार भी किया, खुदा न खास्ता ये मुझे जेल में मरवाएंगे। आज डॉक्टर आसिम पूरा दिन जेल के बाहर खड़े रहे लेकिन उनको नहीं मिलवाया गया। यही बात आज़ाद सहाफ़ी बताने। और उसके बाद हमारे सामने आता क्या है, हमारे सामने आता ये कि नहीं जी मुलाकात हो गई इमरान खान साहब से और मैं मुतमईन हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब कहते आज 2 डॉक्टर्स ने अडियाला जेल में इमरान खान का चेकअप किया, वो सेहतमंद हैं, उन्होंने 1 घंटा वर्जिश की, हमें जल्द मेडिकल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो शेयर करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं। मतलब आपने शुरू कहाँ से किया था? वो आपके बारे में बात हो रही ना कि 40,000 का कालीन बेचने आए थे, 2,000 में देखे चले गए। वो बात बिल्कुल ठीक हो रही है आप लोगों के बारे में। आप लोगों ने शुरू यहां से किया था और उसके बाद यहां नहीं, आप लोग फिर यहां गायब हो गए, ज़मीबोस हो गए आपके सारे दावे। और फिर उसके बाद जो कहोगे मान लेंगे, हुकूमत को आपने कहा जो कहोगे मान लेंगे, ये आप लोगों ने किया। आपका वर्कर इस वक्त सोशल मीडिया पर आकर बता रहा है बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहा है, इमरान खान की बहन कह रही हैं हमें यकीन नहीं है इस पर। उसके बाद आप देखें बैरिस्टर गौहर साहब को जवाब देते हुए शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, इंतहाई अफसोस और दुख से ये ट्वीट कर रहा हूँ बैरिस्टर साहब, आपने ट्वीट करके आज इस्टेब्लिशमेंट की फस्तायत और जुल्म की हिमायत कर दी है। हुकूमती डॉक्टर्स का मुआयना इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता। याद रखिए ऐसे ही सरकारी डॉक्टर्स ने उस वक्त जनरल बाजवा की ईमा पे नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स गिरा दिए थे। आपने कल कौम को गुमराह किया कि शौकत खानम के डॉक्टर मुआयना करेंगे और आज डॉक्टर आसिम उसी वादे पे अडियाला गए लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आप खूब जानते हैं कि मुतालबा फैमिली, ज़ाती मुआलिज और पार्टी के वफ्द के मुतालबे का था। आप ये भी बात जानते हैं कि इमरान खान का राब्ता दुनिया से मुनक़ता करने का मकसद आइनी तरमीम पास करवाना है। आप लोग किसी मैंडेट के बगैर कमेटियों में जा रहे हैं और इस सारे मकरूह खेल का हलाला कर रहे हैं, सारे मकरूह खेल का हलाला कर रहे हैं। बात यह कि बैरिस्टर गौहर साहब एक जवाब देना, सरकारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह शेयर कर देंगे, आप तस्लीम कर लेंगे। सरकारी रिपोर्ट्स में जो कहा जाएगा आप तस्लीम कर लेंगे। तो फिर अब्दुल कादिर पटेल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो रिपोर्ट्स थी उनमें क्या प्रॉब्लम थी कि जी वो पेशाब का नमूना, खून का नमूना ले लिया, जी इतना नशा निकला, इतनी ये वाली मिकदार निकली, इतना ये वाला नशा निकला इमरान खान के खून में, पेशाब के नमूनों में, मान लेते। वो क्या सरकारी डॉक्टर पाकिस्तान के नहीं थे? वो क्या युगंडा के डॉक्टर्स थे? तब भी मानते। अब आप मान लेंगे इन हालात में।
تو جو آپ کر رہے ہیں بیرسٹر گور صاحب، آپ کے اپنے لوگ ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ ان حالات میں یہ دیکھیں کہ ایک چیز اور ہوئی، ہمارے سامنے جمائمہ صاحبہ، عمران خان صاحب کی اہلیہ سابقہ، ان کا ایک بیان آیا۔ جمائمہ صاحبہ نے عمران خان صاحب پر جو گزر رہی ہے وہ بتائی ٹویٹر پہ، ایک طویل ٹویٹ میں، اور ایک سے زائد ٹویٹ کی انہوں نے۔ جمائمہ صاحبہ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عمران خان کا ان کے بیٹوں سے رابطہ دوبارہ بحال کیا جائے، اور وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں گردش کر رہی ہیں، ہمیں تشویش ہے۔ چند ہفتوں میں میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں برتاؤ کے حوالے سے سنگین اور تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستانی حکام نے ان کے خاندان اور وکلاء کی ملاقاتیں روک دی ہیں، تمام عدالتی سماعتوں کو مؤخر کر دیا ہے۔ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 10 ستمبر سے ان کے بیٹوں سلیمان اور قاسم خان، جو کہ برطانوی شہری ہیں اور لندن میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہفتہ وار کالز بھی بند کر دی گئی ہیں۔ جمائمہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ حکام نے اب ان کے سیل کی بجلی اور روشنی بھی بند کر دی ہے، انہیں سیل سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جیل کے باورچی کو بھی چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے اور وہ مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں، ان کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جمائمہ صاحبہ یہ لکھ رہی ہیں۔ جمائمہ کے علاوہ آپ دیکھیے جارج گیلوے، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا، میں اپنے بہت سے دوستوں سے پاکستان میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ عمران خان کی زندگی بچانے کے لیے شاید آخری دن ہیں۔ خالد بیدون ایک رائٹر ہیں اور اینالسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان is being mistreated in his prison cell. Authorities have denied family and his lawyers to visit him, and they have turned off electricity in his cell. This comes at a time when his political party is being attacked widely in Pakistan. ہمارے سامنے سچویشن ہے۔ اب ایک چیز اور دیکھیے، یہ جو نمبر پورے ہونے کی بات ہو رہی ہے نا، ریاض فتح پاکستان آ چکے ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس سے پہلے احسن ریاض فتح ان کے بیٹے 2 بار اٹھایا گیا، 4 تاریخ کو اٹھایا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں گھر پہنچا دیا گیا، اور پھر اگلے روز دوپہر میں پھر اٹھا لیا گیا۔ یہ احسن ریاض کے ساتھ ہوا ہے۔ اب ریاض فتح اگر اس پہ ووٹ دیں گے تو اس ووٹ کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اغوا برائے ووٹ، تاوان جو ہے وہ ووٹ ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور خاتون رکن پارلیمان، تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے، لیکن ان کی آٹسٹک اولاد اٹھا لی گئی۔ یہ ہمارے یہاں جو پاگلوں کا ایک ٹولہ ہے نا، سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر آ کر بتا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ روکیں، اس ترمیم کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں اولاد اٹھائی جا رہی ہے، اٹھانے کے بعد تاوان میں ووٹ مانگا جا رہا ہے، آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، قاضی فائز عیسیٰ روکیں۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ پاگلوں کا ٹولہ ہے؟ اس پاگلوں کے ٹولے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کے بینیفیشری ہیں قاضی فائز عیسیٰ۔ یہاں عدالتوں سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ روکیں۔ اس وقت یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ روپوش ہیں، تو ان روپوش لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ہمیں کوئی اٹھا کے اغوا کر کے ہم سے اپنی بات نہیں منوا سکے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ روپوش رہیں گے، کچھ لوگ مینج ہو گئے، کام ہو جائے گا، ترمیم ہو جائے گی، آپ کی اپنی پارٹی کے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہاتھ بھی کر گئے ہیں، یہ کام ہو جائے گا، تو پھر بعد میں روتے رہنے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ نکلیں، اس روپوشی سے باہر نکلیں، باہر نکل کر نیم شیم بلیم کریں اور بتائیں کہ اس کا بیٹا اٹھا لیا ہے، اس کی اولاد اٹھا لی ہے۔ آپ لوگ اس ملک میں کوئی ٹٹ پونجیے نہیں ہیں، آپ لوگ کوئی ارے غیرے نتھو خیرے نہیں ہیں، آپ میں سے ہر شخص کوئی للو رام نہیں ہے، آپ لوگ اس ملک کے پارلیمنٹیرین ہیں۔ باہر آئیے، ڈنکے کی چوٹ پہ نام لے کر بتائیے، وگرنہ جو لوگ خاموش ہیں وہ ایک بات یاد رکھیں، یہ غالباً مظفر وارثی صاحب نے کہا تھا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔